लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन। आपस में लड़ मरेंगे तो फिर बचेगा कौन। होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, और होंगे ना हम तो फिर तुम्हें कहेगा भाई कौन। युवा को समझा ही नहीं जा रहा। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शून्य हो गए दिमाग से हम लोग। आपसी सौहार्द बनाए रखे। ये राजस्थान अपना गंगा जुबली का मेल है। उन दो हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सारे शांति संदेश मोदी जी के पास है क्या? कुछ तो आप भी बोलो, शर्मानी चाहिए आपको थोड़ी बहुत भी। हम ईद, बकरा ईद, होली, दिवाली सब लोग भाइयों की तरह मिलकर बनाते हैं, और जिनने भी ये घटना की है हम उनके साथ नहीं है, हम उनकी निंदा करते हैं। नुपुर शर्मा ने कोई काम किया है, गलत बोली है, तो उसका जो फैसला है वो यहाँ पे अपना कानून है, न्यायालय है, उसकी सजा वो देगी। राम राम सा, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। झलको बीकानेर पर आपने नई नई खबर मिले और नई नई जानकारी मिले। अगर थाने खबर चोखी लगे तो कमेंट जरूर करो, और आज थाने शांति मैसेज जरूर करना है जी। कैसूँ आप पर बीकानेर में शांति हमेशा बनी रहे। आज मैं मौजूद हूँ लालेश्वर पीठ में, और बीकानेर सबसे बड़ो महादेव मंदिर है, और अठे बीकानेर महंत श्री विमर्शानंद जी बैठा है। ब्यासु आप शांति संदेश के बारे में बात करसा। इन अलावा जिका बीकानेर में और प्रबुद्ध जन ब्यासु भी बात करसा, जिका अठे हिंदू मुस्लिम लोग रहे ब्यासु भी आप विचार लेसा कि जी काल उदयपुर में घटना घटी है, बिना आप क्या कैसा। अगर देखा जाए तो आतंकवाद रो कोई धर्म को नहीं। आतंकवादी एक आतंकवादी है और बिना अलावा कुछ को नहीं। आतंकवादी है बिना ना तो हिंदू कह सको ना बिना मुस्लिम कह सको। तो यही विचार आप आज बीकानेर जनता से जान सा। थाने कवरेज चोखी लगे तो कमेंट कर जरूर बताया। अबार आपर साथे लालेश्वर पीठरा महंत श्री विमर्शानंद जी है। पंडित जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन झलको बीकानेर पर। हाँ महादेव, आप सबका बहुत बहुत आभार। महाराज काल उदयपुर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, बिना अगर आतंकवादी घटना कहो तो भी कम है, मेरे बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कल जो उदयपुर में घटना हुई वो एक अपने आप में एक जघन्य अपराध है। हम सब इसकी भत्सना करते हैं। ये किसी भी तरह समाज में, किसी भी रूप में, किसी भी समाज में ये नहीं होना चाहिए। और जो भी इसके पीछे व्यक्ति है या संस्था है, कानून को, पुलिस को, प्रशासन को इतनी मुस्तैदी से काम करना होगा कि उस व्यक्ति को दंडित किया जाए और ऐसा दंड दिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना केवल राष्ट्र में बल्कि कहीं भी ना हो। पंडित जी, एक घटना जी की देश में होवे थोड़े थोड़े समय पर कठिन ना कठिन ए देश ने तोड़ने काम करे। भारतीय समाज की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना का दायित्व हम सबका है। इस तरह की घटना होना ये बताता है कि हम अपने दायित्वों से विमुख हो रहे हैं, चाहे वो हमारे दायित्व संवैधानिक हो या किसी भी तरह के दायित्व। निश्चित रूप से इस तरह की घटना समाज की एकता और अखंडता को तोड़ती है, और ये ना टूट पाए इसको बनाए रखना, बचाए रखना हम सबका परम कर्तव्य है। युवा जी का है वे आज युग में बहुत जल्दी मतलब आक्रोशित हो जावे, तो बट क्या चूक हो रही है कि युवा इतना जल्दी मतलब आक्रोशित हो रही है आज युग में? सबसे पहली बात कि युवा को समझा ही नहीं जा रहा। यौवन एक तत्व होता है, उस तत्व को जितना स्नेह दिया जाएगा, जितना सम्मान दिया जाएगा, जितना प्रेम किया जाएगा, जितना उसकी भावनाओं को समझा जाएगा, जितना उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाएगा, उतना ही युवा सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगेगा। क्योंकि ऐसा ना घर में हो पा रहा है, ना विद्यालय महाविद्यालय में हो पा रहा है, ना समाज में हो पा रहा है, तो युवा केवल मीडिया के द्वारा या सो कॉल्ड अपने समझ लो कि गूगल गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो कि अधूरा है, अपूर्ण है, अवैज्ञानिक है। इसी का दुष्परिणाम है कि युवा जिसके पास समय है, एनर्जी है, वो ऐसी शक्तियों के चंगुल में फंस सकता है। महन जी कह रहा है कि आज जो युवा है वो गूगल, फेसबुक, सोशल मीडिया बीरे ही भ्रमजाल में फंसोड़ो है। अध्यात्म जो सच्चो है बीरे खानी में जा नहीं रहा है। अगर शायद विश्व में जुड़े तो इसी दुर्घटना कठे भी हो, कौन सा किसी धर्म रहा है। महाराज जी आप बात जारी रखा। एक बात और आ रही है कि जिका कोई भी धर्म है वे आप धर्म ने ज़्यादा महत्व देवे, दूसरे धर्म ने थोड़ा हीन समझे, बीरे पर मतलब गलत कमेंट भी करे, तो बीरे बारे में भी क्या विचार है आपका? देखिए, भारतीय संस्कृति तो वेद मूला है, मृत्युंजय संस्कृति है, उत्सव में संस्कृति है, कला में संस्कृति है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर की, तो बीकानेर का तो यहाँ सागरीय व्यक्तित्व है। यहाँ की संस्कृति को बोलते हैं सागरीय संस्कृति। जितने भी धर्म, जितने भी संप्रदाय, जितने मजहब हैं, इसके अंदर समा जाते हैं। तो बीकानेर से तो ये संदेश निश्चित रूप से जाना चाहिए कि ये लघु काशी का वो नगर है जो शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, सद्भावना का संदेश बीकानेर से शुरू करके ठीक कन्याकुमारी तक भेजता है। तो बीकानेर के युवा वर्ग का, बीकानेर के लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है कि वो जिस भावना से पिछले 100 साल में, 500 साल में रहे, उसी भावना का वो निरंतर पूरे विश्व में और पूरे भारत में भी विस्तार करते रहें, उसको फैलाते रहें, ताकि इस तरह की घटना करने का साहस कोई भी ना कर पाए। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम रही है।
सब ने अपना है सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सारे विदेशी संस्कारों भी आप अपनाएं। तो आज युवाओं ने पूरे देश ने पूरे बीकानेर आप झलको बीकानेर माध्यम से क्या मैसेज देना चाहो? देखो, मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य होता है कि इसी जन्म के अंदर उस ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेना। लेकिन चूंकि युवा की कामनाएं होती हैं, तो शास्त्र ने, गीता ने भी कामनाओं की पूर्ति का मार्ग भी बताया। चाहे आपकी पुत्तेषणा हो, वित्तेषणा हो, लोकेषणा हो, शास्त्रेषणा हो, कोई भी ऐषणा है उसको पूर्ति का मार्ग भी शास्त्र ने दिया है। साथ साथ ये भी कहा है कि अपने इमीडिएट गोल को बनाए रखते हुए अल्टीमेट गोल को मत भूलो। हर हाल में हमको मनुष्य का जो जन्म मिला है वो ईश्वर का विशेष उपहार है, और वो एकमात्र इसी जन्म के अंदर आत्म ब्रह्म ऐक्य की अनुभूति करने के लिए, अर्थात ईश्वर से साक्षात करने के लिए मिला है। तो हम अपना खान पान, आचार विचार, आहार विहार, रहन सहन इतना शुद्ध रखें, सात्विक रखें कि हम अपने कामनाओं को पूर्ति करते हुए भी अपने कर्तव्यों को भी तन से मन से निभाएं, और जो देश के प्रति कर्तव्य और फिर ईश्वर के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी हम निभाएंगे, तो हमें ऐसे कार्य के लिए समय नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मेरा संदेश यही है कि युवाओं की शक्ति को समझा जाए। वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, तीनों शक्तियाँ युवाओं के अंदर प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। जोश, होश और रोश। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन तीनों शक्तियों को एक रेजोनेंस के अंदर, एक रिदम के अंदर लाने के लिए मातृशक्ति, पितृशक्ति और गुरु शक्ति एक मन से, एक मत से, एक भावना से मिलकर आगे बढ़े, और युवा के अंदर जो बहुत कुछ छुपा हुआ है उसको बाहर लाने के लिए सतत प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अबार मैं छिपर मोहल्ले में और मस्जिद में खड़ा हूँ। प्रबुद्ध जन खड़ा है सगला जगह आपने अल्लाह ने भाई याद कर सी, और एक संदेश देना चाहे पूरे बीकानेर ने, पूरे भारतीय लोगों ने, कि आप में हमेशा शांति सद्भाव बनो रहे। कल एक दुर्घटना हुई है पर भारत में, बिरबान में आप क्या विचार है? ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अबार आप साथ इमाम साहब है। इमाम साहब, झलको बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत। कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, बिरबान में बीकानेर जनता ने और पूरे देश की जनता ने, आप बाल बच्चों ने क्या मैसेज देना चाहो? मैसेज ये देना चाहेंगे कि आप भाईचारे से रहें, मिलजुल करके रहें, क्योंकि ये हमारा राजस्थान और हमारा ख़ास तौर से बीकानेर, ये हम मिलजुल करके रहने वाला जो है ना, एक संगम मिलजुल करके ज़िंदगी बसर करने गुजारते हुए आए हैं। और लड़ाई झगड़े, फितने, फसाद, ये देखो कुछ लोग अपनी राजनीति के चक्कर में करवा देते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में लड़ मरेंगे तो फिर बचेगा कौन, होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, और होंगे ना हम तो फिर तुम्हें कहेगा भाई कौन। बहुत बढ़िया बात कही है कि हम सब भाई भाई है, और एक जैसे आप होली, दिवाली, ईद साथे मनाओ। मेरे वास्ते भी एक मैसेज दो, क्योंकि मैं खुद सेवा खाई है, तो आप बीकानेर जनता ने भी और पूरे भारतीय जनता को एक मैसेज दो। यही है कि हम मिलजुल करके जो है सारे अपने त्यौहार वगैरह सब मनाते आए हैं, भाईचारे से रहते हुए आए हैं। हमारे बुजुर्ग जो गुजरे हैं वो उन्होंने भी साथ में मिल करके ज़िंदगी बसर की, एक साथ बैठ करके, एक साथ खा करके। तो हमारा भी ये फरीज़ा बनता है कि उनके नक्शे कदम पर चल करके अपनी ज़िंदगी को एक साथ गुजार करके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बार मैं बीकानेर सबसे बड़े मंदिर लक्ष्मीनाथ जी परिसर में हूँ। हिंदुओं और सबसे बड़ो मंदिर है, सबसे बड़ो परिसर है। अरे रोज़ हजारों संख्या में दर्शनार्थी आवे, बुजुर्ग जन आए है। सुबह आप काल की घटना में बात कर झलको बीकानेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। काल उदयपुर में एक आतंकवादी घटना घटी है, बहुत ही दुखदायी घटना है। वीरवान आपका क्या विचार है? शून्य हो गए दिमाग से हम लोग। ऐसा राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश जिसमें इस तरह की घटना होना अचंभित है। हमारे 75 के ईयर्स में कभी नहीं देखा ऐसा जैसा अब हो रहा है। कठे चूक हो रही है कि दुर्घटनाएं रोज रोज हो रही है। यहाँ पर ये भारत में, ये बीकानेर में भी क्या, पूरे राजस्थान में क्या, हर जगह ऐसी घटनाएं घट रही, क्या कारण है? प्रशासनिक सुस्ती के कारण हो रही है। प्रशासन सुस्त है, जितना चुस्त होना चाहिए उतना नहीं है। दुर्घटना घटित होती है तब चुस्ती आती है, बाद में से सुस्त हो जाता है। क्या विचार है भाई साहब काल जी की आतंकवादी घटनाएं फिर? उस मामले में मेरा सोचना ऐसा है कि जैसा कि ये एक संवेदनशील मैटर था, उस पर पुलिस प्रशासन को वॉच रखनी चाहिए थी। वहाँ ये चूक हुई है उनकी, उसकी वजह से ये दुर्घटना घटित हुई। आज युवा पीढ़ी बड़ी आक्रोशित रहे, तुरंत आक्रोश में आ जाए, एक्शन पर विश्वास रखे। तो आज युवा पीढ़ी ने, आप बुजुर्ग लोग हो, उम्र ली है, 70-70 साल रहो, तो क्या मैसेज देना चाहो? मैसेज यही देना चाहते हैं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। ये राजस्थान अपना गंगा जुबली का मेल है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रेम व्यवहार रखें सबके साथ। अभी अपन साथ युवा भी खड़ा है, अभी उसकी बात करा। भाई साहब शुभ नाम आप? माना मनोज कुमार।
क्या प्रतिक्रिया आपकी काल और दुर्घटना हुई तो इरमाई ने सीधी सी बात है कि क्रिया ही हमेशा प्रतिक्रिया है। भय बिना प्रीत न होए नंद लाला, तो भय के बिना कभी प्रीत नहीं होती। योगी जी जैसा शासन राजस्थान में चाहिए। 80% वाला 20% वाले व्यक्ति को मारता है, तो हमारे अशोक गहलोत जी ये बयान देते हैं मोदी जी शांति का संदेश देवे। आज 20% वालों ने 80% को मारा है, तो भी अशोक जी ये बयान दे रहे हैं मोदी जी शांति का संदेश देते। तो सारे शांति संदेश मोदी जी के पास है क्या? कुछ तो आप भी बोलो, आप जनप्रतिनिधि हो, आपको चुनकर के भेजा है। 163 सीटें लेके बैठे हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत भी। उन दो हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। बीकानेर में हमेशा शांति और सौहार्द बनोड़ो रहे और चूनगढ़ मोहल्लो है, पीछे पूरा लोग अठे है जगह हिंदू है, अठे सब अपन मुसलमान है, लेकिन अठे कदे भी इसी घटना घटी कोनी। अपन साथे प्रबुद्ध जन है, ये मोहल्लेरा बुजुर्ग जन है, बिया सुबह आप बात कर सा। अंकल जी, आप हार्दिक स्वागत है जलको बीकानेर पर। आपका भी स्वागत है। काल एक उदयपुर में दुर्घटना हुई है, मेरे बारे में आपका क्या विचार है वो भी थोड़ा रखो। ये निंदनीय घटना है एकदम। ये ऐसी चीज़ें आइंदा भविष्य में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि जातिवाद धर्मवाद की जो हमारे संबंध है वो खराब होते हैं। ये संबंध खराब नहीं होना चाहिए और आगे भी ज़िंदगी में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पूरे इंडिया के अंदर छोड़ पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम क्या आगे इस घटना की काफ़ी निंदा करते हैं। बीकानेर में अंकल जी हमेशा ईद पर लोग सवैया बांटे और ईद पर मिठाई आवे, तो आ बीकानेर वास्ते तो कोई चिंता की बात को नहीं? बीकानेर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। पास में ही हमारे ब्रह्मपुरी समाज रहता है, पीछे ये लखोटियों का चौक रहा, बिन्नौनियों का मोहल्ला रहा। हमारे तो व्यवहारिक भाईचारा है हमेशा से। आज हम 65 साल के हो गए, तब तक हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी है। बीकानेर में कदे भी इसी दुर्घटना हुई को नहीं और एक कह रहा है प्रार्थना भी कर रहे हो कि कभी ऐसी घटना हो भी नहीं, क्योंकि अठे होली दिवाली सब साथे मनाई जाए। एक और बुजुर्ग यहाँ पर साथ है, बात करो। अंकल जी, आपका स्वागत है जलको बीकानेर पर। बीकानेर शांतिपूर्ण है, यहाँ बहुत शांति रहती है, कोई घटनाएं नहीं होती, प्रेम से रहते हैं। हिंदू मुसलमान सब भाइयों की तरह हम पे रहते हैं, सब मिलके। आसपास में जितने हिंदू है सब हम लेना देना, ब्याह शादी में जाना आना होता है और प्रेम भाव है हमारा। अपन साथ युवा लोग भी है। वैसा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जलको बीकानेर पर। काल जी की दुर्घटना हुई है, मेरे बारे में आपका क्या विचार है और युवाओं ने क्या मैसेज देना चाहो जिका लोग उग्र हो जाए बिया बारे में? ये जो घटना हुई है वो बिल्कुल निंदनीय घटना हुई है और किसी भी आपस में भाईचारे को ख़त्म करने की हुई है। ये चंद क्या है कि लोग हैं जिनकी वजह से आपसी स्वार्थ खत्म होता है। अपने बीकानेर का माहौल जो है ना, बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब है यहाँ, इसको छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ उस चीज़ का असर ना कभी पहले पड़ा है आज़ादी से लेके अभी तक, और ना अल्लाह ने चाहा तो आगे पड़ेगा। हमारा ये ब्रह्मपुरी चौक है, मौतों का चौक है, बिनानियों का चौक है। हम ईद बकरीद होली दिवाली सब लोग भाइयों की तरह मिलके बनाते हैं और जिनने भी ये घटना की है हम उनके साथ नहीं हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। आगे भी यही रहेगा कि हम ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख ईसाई हो। हम इस चीज़ में शामिल नहीं है, ना इसका समर्थन करते हैं, हम इसकी बर्दाश्त ना करते हैं और इसका अपोजिशन करते हैं। एक बीकानेर सिस्टम वो भी रहा है कि आप एक दूसरे से जुड़ाव है, आप एक दूसरे काम आवा अड़ी वक्त में, और इस तरह से आप क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप मनाओ, मेरे बारे में थोड़ो झलको बीकानेर दर्शकों बताओ। इसका ये कि हमारे यहाँ पे शादियों में कोई भी मुस्लिम हलवाई नहीं है। जितने भी हलवाई है हमारे आसपास के कुमार श्री माली स्वामी जितने भी है ना, वही हमारी शादियों में खाना वगैरह बनाते हैं। हम उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारी शादियों में जाते हैं और उनकी मान सम्मान को, उनके धर्म को देखते हुए हमारे यहाँ कभी नॉनवेज नहीं बनता है, क्योंकि नॉनवेज हिंदू धर्म में नहीं है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। उनके धर्म का सम्मान करते हुए हम नॉनवेज अपनी शादियों में बीकानेर में कहीं बनता नहीं है और ख़ासकर इस एरिया में तो बिल्कुल कभी नॉनवेज बनता ही नहीं है शादियों में। और अपना त्यौहार है जो घरों में बनाते हैं, वो हमारा एक कल्चर है और हमारा धर्म है, उसको अपने घर तक फॉलो रखते हैं, किसी और पे थोपते नहीं है। और किसी भी धर्म में दूसरे धर्म को गाली देना या एक दूसरे को गाली गलौज करना गलत है। नूपुर शर्मा ने कोई काम किया है, गलत बोली है, तो उसका जो फैसला है वो यहाँ पे अपना कानून है, न्यायालय है, उसकी सज़ा वो देगी। आप हम लोगों के हाथ में नहीं है कि अपन कानून हाथ में लेके किसी को नाक को कत्ल कर दें। ये बहुत गलत काम हुआ है, इसकी हम दोबारा फिर निंदनीय बर्दाश्त ना करते हैं, इसके समर्थन नहीं है। ऐसी आगे भी नहीं होना चाहिए। सब हम एक दूसरे को, अभी तो आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, वैसे भी एक दूसरे को हम नौजवानों को सबसे कह रहे हैं कि भी इन घटनाओं की तरफ आप ध्यान ना दो और ना इस तरफ आकर्षित हो। और गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया कि नेट बंद कर दिया है। कुछ चीज़ें क्या है कि आदमी को माहौल के हिसाब से उत्तेजित हो जाता है, तो वो भी रोक कर दिए, तो वो गवर्नमेंट का भी एक बढ़िया योगदान है, बहुत अच्छी बात है ये। बीकानेर में सबरो मान सम्मान राखी जे अरे बता रिया है
कि शादी ब्याह में जितना भी हलवाई आवे वह भी सगला हिंदू ही है और एक मैं कदे भी नॉनवेज बनाऊंगा। एक और अंकल जी अपने साथ है, अभ्यास भी बात करा। अंकल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको बीकानेर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम शबीर अहमद है और मैं मोलाचून यहाँ से बोल रहा हूँ। और ये बात सही है कि बीकानेर के अंदर हमारे यहाँ जो हलवाई वगैरह खाना बनाते हैं वो सारे अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सारे हिंदू है, हमारे यहाँ मुसलमान हलवाई नहीं है और हम उन्हीं को बुलाते हैं, वही खाना बनाते हैं और वो भी हमारी शादी वगैरह में आते हैं, हम भी उनके शादी वगैरह में जाते हैं। और हमारे यहाँ लहसुन प्याज वगैरह तक भी वो लोग नहीं खाते हैं, तो हम ये विशेष ध्यान रखते हैं और हम बिल्कुल भी उसमें नहीं डालते हैं और बनाने वाले वही होते हैं। तो ये एक दूसरे धर्म का मान सम्मान की बात है ये। और जो ये घटना हुई है हम उसकी भर्त्सना करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जगह युवा है, जगह यूथ है, वह जल्दी से उत्तेजित होता है। बात दो शब्द बताओ। युवा लोगों को यही कहना चाहेंगे कि वो थोड़ा ज़्यादा आवेश में नहीं आए, संयम रखें और जो भी इस तरह की ये घटना है बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए ये। और उनको संयम से काम करना चाहिए। सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अपना काम कर रही है अपने हिसाब से, सारा काम हिसाब से तरीके से होता है। आप हम उसका निर्णय नहीं ले सकते। बिल्कुल सही कह रहा है कि सरकार है बाप और कानून निभासी। अरे बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, वह एक ही बात के युवाओं ने हमेशा सहमित रहना है और सबरो सहयोग करते हुए रहना है। अरे हमेशा प्रेम री गंगा जमुना बही है, तो प्रेम हमेशा बनो रहना चाहिए। झलको बीकानेर पर मैं विजय।